अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नॉर्मली जो हम चिकन शवारमा और चिकन रोल्स वगैरह खा रहे होते हैं उससे टोटली डिफरेंट एक रेसिपी है और बिल्कुल एक नया टेस्ट है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1.5 कप के करीब मैदा। 1.5 कप के करीब मैदा लेंगे और इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। तकरीबन हाफ कप के करीब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद मजीद हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब ऐड करेंगे चीनी। 1 टेबल स्पून चीनी ऐड करने के बाद मजीद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बिल्कुल 2 चुटकी बराबर ही हम इसके अंदर डालेंगे क्योंकि हम इसके अंदर दही ऐड करने वाले हैं। दही ना सिर्फ इसको नरम बनाएगा बल्कि इसको एक मुनफरिद सा टेस्ट भी देगा। 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर दही ऐड किया। दही ऐड करने के बाद अब हमने हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप करते हैं और बिल्कुल हमने इस तरीके से डो तैयार करनी है जैसे हम नॉर्मली आटा जब तैयार करते हैं गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए तो हम डो तैयार करते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको गूंदने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया, मैं इसको गूंदने के लिए दूध का इस्तेमाल करूंगी। दूध के साथ हम इसको गूंदेंगे, थोड़ी थोड़ी मिकदार में दूध लेते जाएंगे और दूध के साथ हम अच्छे से जो डो है वो तैयार कर लेंगे। डो आपकी ना तो बहुत ज्यादा नरम होनी चाहिए ना ही बहुत ज्यादा टाइट होनी चाहिए, बस मुनासिब सी आप डो जो है वो तैयार कर लेंगे। डो तैयार हो चुकी है, इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे से जो है वो पराठे बना लेंगे। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। 250 ग्राम 1 पाव के करीब मैंने लिया है बोनलेस चिकन। उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद मजीद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लेमन जूस। 1 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस ऐड किया। मजीद हम इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले जिसमें है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और उसके बाद मजीद हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। तीनों मसाले इसके अंदर ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर डालना है नमक और दही। दही पहले ऐड करूंगी, हाफ कप के करीब इसके अंदर दही ऐड करने वाली हूँ। दही के साथ ही हम इसको कुक करेंगे। उसके बाद मजीद हमने इसके अंदर ऐड करना होता है नमक अभी तक हमने ऐड नहीं किया। नमक ऐड करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा रेड फूड कलर भी इसके अंदर ऐड करेंगे। रेड फूड कलर इसको एक खूबसूरत सा कलर देगा। उसके बाद हाफ कप के करीब मैंने इसके अंदर, हाफ कप नहीं 1/4 कप, 1 कप का 4th पार्ट हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। 1/4 कप के करीब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसको मैं 15 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद लेंगे एक फ्राई पैन और उसके नीचे आपने मीडियम फ्लेम आपने रखनी है, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको नहीं बनाएंगे और इतनी देर तक इसको कुक करेंगे जितना, जैसे कि बिल्कुल आपको वीडियो में नजर आ रहा है कि दही का पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है। कुकिंग ऑयल जो हमने इसके अंदर डाला था ना 1 कप का 4th पार्ट, वो अलग से नजर आने लगा है। तो इसमें इनके ये बिल्कुल परफेक्टली जो है रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं फ्लेम को कर दूंगी बंद और इसको थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि ये अच्छे से जो है ठंडा हो जाए। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से फाइनली जो है कुक हो चुका है। फ्लेम को बंद कर दिया और इसको टाइम देने लगी हूँ कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। दूसरी साइड पे मैंने छोटे छोटे पेड़े लिए थे, छोटे छोटे हम पराठे जो है वो बना लेंगे बिल्कुल इस तरह जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहे हैं। तमाम पराठे जो मैंने तैयार कर लिए हैं। उसके बाद इसकी फिलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रीन चटनी लगाने वाली हूँ, ये ऑप्शनल है। आप मायोनीज लगा सकते हैं, केचप लगा सकते हैं, कुछ भी आपके पास सॉस मौजूद है वो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास ग्रीन चटनी थी और ग्रीन चटनी मुझे खाने में वैसे भी बहुत पसंद है तो मैं लगाने वाली थी इसके नीचे ग्रीन चटनी। तो बच्चों को शायद इतनी ज्यादा स्पाइस अच्छा नहीं लगता तो आप ग्रीन चटनी को स्किप करके मायोनीज या केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी लगाएंगे इसके अंदर ऊपर प्याज और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी लगाऊंगी मायोनीज और फाइनली इस तरीके से निज़ामी रोल्स जो है हमारे तैयार हो जाते हैं। आप ये रोल्स खाएंगे तो आप ट्रस्ट में आपको बहुत ही मजा आएगा और झटपट बन जाने वाली बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है। अब बच्चों के स्कूल्स भी ओपन होने वाले हैं तो बच्चों को आप लंच बॉक्स में दें और घर में भी आप इनको बना के दे सकते हैं। तो ट्राई करें, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना मत भूलें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ऐसी रेसिपीज पहुंच सकें। नीचे दिए गए रेड बटन पर भी क्लिक करें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज।